डिफरेंस होना चाहिए, सिंगल एक का डिफरेंस। लेकिन जो प्लस वाली सीरीज रहती है उसमें बड़ा वाला आंसर हो जाता है, जो माइनस वाली जो होती है उसमें छोटा वाला आंसर हो जाता है। बट ऐसा क्यों हो जाता है, इसको आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। समझा तो कोई भी देता है, 1 सेकंड के अंदर बता देंगे, उससे भी कम में बता देंगे, उससे भी कम में बताऊंगा, लेकिन आप उससे पहले की लॉजिक जो है समझिए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, अभी ये भी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल छोटी सी संख्या लेकर के आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों सीरीज में आप लोग सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि यहाँ पर रूट मैं लगा देता हूं, और रूट में मैं आपको संख्या क्या देता हूं भैया, यहाँ पर लिख दिया 20 और प्लस का 20 दे दिया, और फिर प्लस का 20 दे दिया, और ये ऐसे करके हुए ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक चली जा रही है। उसके बाद दूसरी कौन सी संख्या भैया, दूसरी संख्या मैं यहाँ पर देता हूं आपको, फिर यहाँ पर 20 देता हूं, और माइनस वहां पर प्लस की सीरीज थी और यहाँ पर जो है माइनस की सीरीज हो जाएगी, तो -20 ऐसे से करके ये भी इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक जा रही है। अब चलिए इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से लगाते हैं। जैसे कि अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं x मान सकता हूं? आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल मान सकते हैं, तो मैंने पहले x मान लिया। अब x मान लिया, x बराबर क्या हो जाएगा भैया, x बराबर यहाँ पर मानते हैं 20 और प्लस का √20, उसके बाद प्लस का फिर से √20, ऐसे ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अब यहां से आप लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से देखने का सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे भैया सब कोई नहीं बताता है इतनी बेसिक चीजें, सब लोग रटवा के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। और उसके बाद क्या होगा भैया, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर x सिंगल लिखा है, लेकिन यद्यपि यहाँ पर क्या करें हम कि x बराबर, यद्यपि 20 है, यद्यपि मैं इसको सिंगल रूट के बाहर लिख दूं 20 और प्लस का अब यहां से लगा दूं 20 करके, ये भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जा रही है। तो कोई भी अभी अनंत तक जा रही है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत से 20 आ रहे हैं। जब बहुत से 20 आ रहे हैं भैया, तो उनमें से मैंने एक 20 को खींच के बाहर निकाल लिया रूट के। जब रूट यहां से हट गया, जब यहां इस 20 से रूट ये वाला हट गया, तो इस x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब इतना तो आप लोग समझते होंगे कि रूट जहां पर स्क्वायर, जैसे यहां पर मैं लिख दूं कि 2 और रूट का स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर जब हटता है तो ये रूट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। समझते हैं आप लोग, बिल्कुल समझते हैं। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ से जब रूट हटा भैया तो यहाँ पर स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया कितना, x² बराबर 20 हो गया, और प्लस यहाँ पर था लगा दिए हमने प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इस जो है 20 + 20 + 20 जो स्क्वायर में जा रही है संख्या अनंत तक जा रही है, क्या मैं इनकी वैल्यू x मान सकता हूं? आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल इजाजत है, आप मान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मान लिया x, यहाँ पर क्या मान लिया, इन सभी संख्याओं की वैल्यू मैंने x मान लिया है। जब x मान लिया भैया, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखना ये है भैया, यहाँ पर ये देखना है कि ये x को, ये जो x लिखा है, अब इसको खींच के इस तरफ लाना है, किस तरफ, ये बराबर की इस तरफ लेके आना है। जब बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा भैया कि x² और माइनस लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस में है स्क्वायर, जब इस तरफ आएगा बराबर की इस तरफ आता है। अभी आप लोग समझो, ये बराबर की इस तरफ जब माइनस रहता है तो इस तरफ जाने के बाद प्लस हो जाता है, और जहां भी जब यहाँ पर बराबर है ये प्लस लगा है, तो बराबर की इस तरफ जब ये उठ के आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से भैया जो ये x प्लस में है बराबर के इस तरफ अब आ रहा है, इस तरफ, तो ये x जो है माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है 20, तो ये भी 20 जो है माइनस में हो जाएगा। और इन सब की वैल्यू जो है बराबर मैं 0 मान लेता हूं, मैं जो है 0 मान लेता हूं। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अब यहां से क्या करेंगे कि अब यहां से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़िए, यहां से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहां से देखना ये है कि अब आप लोग खंडित कीजिए 20 को कि जो है प्लस करने के बाद 1 आ जाए।
क्योंकि ये प्लस में सीरीज चल रही है। तो ऐसी कोई संख्या उठाइए कि जो है उस संख्या को आपस में अंतर किया जाए तो प्लस का 1 आए और गुना किया जाए भैया तो 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 को ही खंडित कर रहे हैं। तो ऐसी दो ही संख्या है, कौन सी? 5 और 4। 5 और 4 को जब हम गुना करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन ये 5 होगा माइनस का 5 और प्लस का 4 होगा। जब माइनस के 4 में माइनस के 5 में प्लस का 4 ऐड कर देंगे कि माइनस का 1 निकल के आएगा। यही मैं आपसे को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं भैया कि माइनस का 5 और प्लस का 4 होती है ऐसी वैल्यू जिनको हम आपस में जोड़ दें तो क्या आता है? माइनस का 1 आता है। समझ गए? बिल्कुल। तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर मैं x का स्क्वायर मैंने लिख दिया। जब x का स्क्वायर लिख दिया तो अब यहां पर लिखेंगे माइनस का 5x, क्योंकि 5 पहले है तो 5x लिखा। उसके बाद क्या हो गया? प्लस का 4 है, यहाँ पर मैंने प्लस का 4x लिख दिया, प्लस का 4x लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 20 और बराबर इनके शून्य की वैल्यू रख दी, इनके बराबर में वैल्यू शून्य का रख दिया। अब यहाँ पर देखना क्या भैया, अब यहाँ पर देखना ये है कि अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो मैं एक्स को कॉमन खींच सकता हूं पकड़ के। समझ गए? बिल्कुल। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स जो है कॉमन ले लेते हैं, सॉरी स्क्वायर नहीं, तो एक्स कॉमन ले लिया जब मैंने, तो यहाँ पर आ गया एक्स और एक्स माइनस का 5 आ गया भैया। ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर क्या है? एक्स प्लस का मतलब प्लस का 4x है, यहाँ पर प्लस का 4 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या है? 5 ही बचा है। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा x माइनस का 5 यहाँ पर भी आ जाएगा और ब्रैकेट बंद करके इनकी वैल्यू जो है शून्य मान सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी। ध्यान से देखते हुए सीखते हुए चलेंगे भैया, क्योंकि हर कोई इसको नहीं बताता है, सब लोग 1 सेकंड के अंदर बता के चले जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है तो बिल्कुल मिल रहा है, जैसे कि x माइनस का 5 x माइनस का 5 दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? x माइनस का 5 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 5 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्या बचा है? x और माइनस का 4 प्लस का 4 बचा है। यहाँ पर लेते हैं x और प्लस का भैया 4 ले लेंगे, ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन लास्ट तक आ चुका है। अब यह वहां से दिखाई कम पड़ रहा था, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। तो ये क्या माना है मैंने, ये थोड़ी देर के लिए जो है कैमरा मैंने तिरछा कर दिया, अभी सीधा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अभी ये जो है x मैंने समझाया कि आपको कि x माइनस का 5 है, x प्लस का 4 है। अब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? x की वैल्यू x बराबर प्लस का 5 आ जाएगा भैया। और ये x जो है मैं इतना बेसिक समझा रहा हूं कि क्लास 8 9th के बच्चे भी समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हुए चलेंगे। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो आप लोग ये समझो भैया कि ये माइनस का 4 तो इसमें आ नहीं सकता, तो ये तो नहीं आएगा, इसको गलत काट देते हैं। तो आंसर क्या होगा भैया आपका? प्लस का 5 हो जाएगा। अब चलिए अभी 1 सेकंड के लिए और समझिए आप लोग। कैमरा को मैं सीधा कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं माइनस वाली सीरीज को। चलिए अभी आपको दिख रहा है, फिर से तिरछा कर देंगे भैया, सीधा हो जाएगा। चलिए अब माइनस वाली सीरीज को देखते हैं। माइनस वाली सीरीज में बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, रेड वाली पेन भी नहीं चल रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम x मान लेते हैं। सबकी वैल्यू मैंने पहले x मानक रख लिया मैंने। उसके बाद क्या किया भैया, उसके बाद यहाँ पर किया कि x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भैया रूट हो जाएगा 20, उसके बाद माइनस रूट का 20, उसके बाद माइनस का रूट 20, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक ये भी जा रहा है, अनंत तक जा रहा भैया। तो जब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये x बराबर ये एक रूट हटा देते हैं, इतनी संख्या है। अब ये समझो आप कि एक समंदर में से यद्यपि एक बाल्टी एक लोटा या थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाए तो समंदर को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये अनंत तक जा रहे हैं, बहुत सी संख्या है रूट में, तो एक रूट बाहर निकाल लो। अब ये रूट बाहर निकल गया तो कितना बचा भैया? ये 20 बचा और माइनस बचा। अब ये रूट जो है हट गया, अब यहां से रूट स्टार्ट हो गया, तो 20 और माइनस का 20 और माइनस का 20 ऐसे ऐसे करके ये भी इनफाइनाइट अनंत तक जा रहा है। जब ये 20 बाहर निकल गया, रूट यहां से हट गया, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जब भैया रूट हट जाता है तो ये स्क्वायर लग जाता है, इसके ऊपर लग जाता है कि नहीं लग जाता? बिल्कुल लग जाता है। जब लग जाता है तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर लग गया है। उसके बाद बराबर का 20 आ गया भैया, बराबर 20 और माइनस जो है यहाँ पर लग गया है।
और माइनस के बाद क्या हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि ये जो इनफाइनाइट तक अनंत तक जा रही है संख्याएं 20 वाली, क्या मैं इनको भी x मान सकता हूं? आप बोलेंगे भैया x मान सकते हो, तो x मैंने मान लिया। अब चलिए फटाफट से आगे बढ़िए। यहाँ पर जब x मान लिया भैया तो ये क्या हो जाएगा, अब ये x स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर और बराबर की इस तरफ माइनस को लाएंगे तो ये माइनस में है प्लस में x हो जाएगा, तो प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद ये भी प्लस में है, ये भी अब माइनस में आ जाएगा। क्या 20 भी अब भैया माइनस में आ जाएगा। जब 20 माइनस में आएगा तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 20 और ये बराबर हम शून्य के रख देते हैं, बराबर के उस तरफ जो है वैल्यू हम शून्य मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या में खंडित करो कि जोड़ने पर प्लस का 1 आना चाहिए। अभी इसमें माइनस का 1 आया था, इसमें जो है माइनस का 1 आया था, लेकिन अभी प्लस का 1 आना चाहिए। तो फिर वही संख्या हो जाएगी क्या, प्लस का 5 और माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 और प्लस 5 करेंगे प्लस आपस में तो प्लस का 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बातें? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है अभी यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे भैया, x स्क्वायर, बराबर नहीं लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस, ये माइनस का 20 है तो यहाँ पर माइनस का 20 जो है इसको मैंने खंडित कर दिया है। खंडित कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का जो है ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस 5 और माइनस 4 में तोड़ा था तो प्लस का 5x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4 था तो माइनस का 4 और x हो जाएगा, था नहीं मतलब माना है मैंने, तो माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4x, उसके बाद क्या दिया, माइनस का 20, यहाँ पर माइनस का 20 बराबर शून्य मैंने माना है और शून्य मैंने लिख भी दिया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दोनों में से हमें कॉमन खींच के निकालना है। किस में से, ये x स्क्वायर 5 4 में से जो है हमें x मतलब कुछ संख्याएं कॉमन निकालनी है, तो x स्क्वायर यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है तो मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा क्या भैया, बचा है x और प्लस का 5 बचा है, x प्लस का 5 बचा है और यहाँ क्या बचा है, माइनस का 4 बचा है, यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर फिर से 5 बचेगा, तो x और प्लस का 5 बराबर शून्य मानते हैं, बराबर शून्य हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। अब इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, तो चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। किसको, x और प्लस का 5 को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, x माइनस का 4 बचा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x और माइनस का 4 लिख देते हैं। अब x प्लस का 5 और x माइनस का 4 हो गया, हो गया, बोले बिल्कुल हो गया भैया। जब हो चुका है तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। अभी पिछले जो है क्वेश्चन में आप लोग समझे थे तो खूब विधिवत तरीके से समझ भी पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा भैया, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि माइनस वाला आंसर होता है या प्लस वाला आंसर होता है। आप बोलेंगे भैया माइनस वाला तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता, तो प्लस वाला ही आंसर आएगा। तो अब आप लोग ये बताइए भैया कि ये प्लस में आया 5 और ये माइनस में आया 4, तो यही चीज आपको बताते हैं क्या कि भैया जो माइनस वाली सीरीज होती है उसमें छोटा वाला आंसर लेते हैं। जैसे कि 20 को खंडित किया, यहाँ पर जब 20 को खंडित किया तो यहाँ पर लिखा 20 को किससे खंडित करना भैया, किस जो है सिंगल एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया 5 और 4 में किया, 5 और 4 में कर दिया, तो भैया आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस वाली सीरीज में भैया छुटका वाला आंसर होता है, तो यहाँ पर 4 आंसर मान करके 1 सेकंड में समझा दिया। उससे भी कम में आप लोग समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है, माइनस वाले सीरीज में छोटा वाला आंसर क्यों लेते हैं। और वही सेम चीज ये प्लस वाली सीरीज हो गई, यद्यपि यहाँ पर 20 हो गया तो 20 को खंडित करना है दो संख्याओं में, फिर 4 और 5 और 4 में आप लोग खंडित किए, लेकिन प्लस वाली में बड़ी वाली संख्या लेना है तो बड़ी वाली संख्या 5 आ गई। अब आपको खूब पता चल गया होगा भैया कि बड़े वाले में प्लस वाले में बड़ा वाला क्यों मानते हैं और माइनस वाले में छोटा वाला क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक लेवल से ढंग से विधिवत तरीके से सिखाने का समझाने का प्रयास किया हूं। जो लोग खूब समझदार होते हैं भैया एक ही में सब समझ जाते, उसमें प्लस माइनस बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ढंग से सिखाने का प्रयास किया, इसलिए प्लस में भी समझा दिया और माइनस में भी बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा दिया। अब आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इसका, यदि ले लिया है तो चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सेकंड से भी कम
मतलब बगैर पेन और पेपर के आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं सिखाने का समझाने का प्रयास करता हूँ, इसी 20 पे जो है सिखाता हूँ। इसको मिटा देते हैं भैया, उसके बाद सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है इतना बेसिक लेवल जाने की क्या जरूरत थी भैया, इतना ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जिनको नहीं पता होता है बस खुश हो जाते हैं, भैया 1 सेकंड में समझा दिया। अरे 1 सेकंड में क्या गधा हो क्या यार, 1 सेकंड से भी कम में समझोगे आप लोग, बस इतना पहले समझो कैसा होता क्यों है। इसीलिए मैंने आपको समझाया, बिल्कुल माइनस में भी प्लस में भी कैसा इसीलिए होता है भैया, समझ गए बिल्कुल। अब इसको बताएंगे आप लोग, बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। अनंत तक है भैया, अनंत तक क्या, जहां तक जा पाए जाते रहो, यहां से कलकत्ता तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 20-20 लेके इनफाइनाइट अनंत तक गई है, लेकिन मुझे सिंगल a की 20 से मतलब है, मैंने a की 20 बाहर निकाल लिया। इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसका डिफरेंस सिंगल 1 का होता है। मैंने तोड़ भी दिया। कैसे तोड़ दिया भैया, 5 का 4 गुना 20 होता है, 5 और 4 में, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है। मैंने क्या बोला भैया कि प्लस वाली संख्या जो होती है उसका बड़ा वाला आंसर होता है। तो 4 और 5 में बड़ा क्या है भैया, आप बोलेंगे भैया 5 बड़ा है, तो मैं बोलूंगा भैया यही आंसर हो भैया। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब ये माइनस वाले में क्या होगा भैया, माइनस वाले में फिर ये 20 जो है एक सिंगल 20 बाहर लाएंगे। अब इसका भी तोड़ करेंगे, 5 और 4 में टूटेगा, लेकिन ये माइनस में था चूंकि, इसलिए छोटा वाला आंसर होगा। तो 5 और 4 में छोटा क्या भैया, 4 छोटा है, इसलिए 4 आंसर हो गया। समझ में आ गई बातें, बिल्कुल समझ में आ गई होंगी भैया। यद्यपि समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से, थोड़ा छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए भैया, अब आज के बाद बेइज्जती नहीं करवाना है भैया। आशीष भैया पढ़ाए थे हमको, बिल्कुल बेसिक लेवल से भी सिखाए और 1 सेकंड के अंदर ट्रिक से भी सिखाए कि सेकंडों से भी कम में मैं तोड़ सकता हूं। तो भूलिएगा नहीं, आप लोग जो है इसको सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता भैया तो 2 बार चला लेंगे, उसी चीज को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। समझ गए बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं यहाँ से का क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 56, यहाँ पर क्या ले लेते हैं 56 और प्लस का 56 और फिर प्लस का 56, ऐसे ऐसे करके ये इनफाइनाइट अनंत तक जा रही है वैल्यू। कहां तक, अनंत तक जा रही है। लेकिन ध्यान रखिए कि प्लस में है, जब प्लस में है तो इसको तोड़िए, किसको, यहाँ पर 56 को तोड़ेंगे। सिर्फ एक संख्या 56 निकाल लो, उसको तोड़ना है हमें। तोड़ना कैसे, जो तोड़ना है, सिंगल 1 का डिफरेंस होना चाहिए। गुणनखंड कीजिए कि केवल 1 का डिफरेंस हो, ऐसी कोई संख्या है। आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल है, 7 का 8 गुना 56 होता है। कितना, 7 8 के 56, 8 7 के 56 होता है। चूंकि ये प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। और मैं आज सोच करके आया था कि आज पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। जो लोग रटवा दे देते हैं कि भैया बड़ी वाली संख्या होगी, अगर प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस में है तो छोटी वाली संख्या होगी। बट ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपको समझा पाया, सिखा पाया, और आप समझ भी पाए होंगे। एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेंगे, समझ में आएगा। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। जितनी जल्दी भैया आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए बिल्कुल डिजिटल बोर्ड लेके आऊंगा, और पीडीएफ विथ प्रूफ में आपको गणित सिखाने का, समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा मेरे भैया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या, माइनस वाली सीरीज देख लेते हैं। प्लस में लगाए, चलिए 1-2 प्लस और देख लेते हैं। जैसे कि भैया, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर खिंचा देते हैं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 30 और फिर प्लस का 30 लगा देते हैं, रूट में 30 लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर प्लस में 30 लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर प्लस में 30 लगा देते हैं। ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट अनंत तक जा रहे हैं। अब आप लोग बताएंगे भैया कि 30 को ऐसी कौन सी संख्या में खंडित करें जिनका डिफरेंस केवल सिंगल 1 का हो। बता पाएंगे, बिल्कुल बताएंगे भैया। जैसे कि 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 का 6 गुना 30 होता है, तो यहाँ पर 30 को लिखेंगे किसमें भैया, 6 और 5 में आ रहा है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या क्या है, 6 है, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे कि भैया, जैसे कि बड़ी, यहाँ पर आप लोग देखिए, चलिए जैसे बड़ी संख्या में हम लेते हैं क्या, रूट यहाँ पर लगा देते हैं।
हैं और मैं लेता हूं, कितना ले लूं भैया, यहाँ पर लेता हूं 100 और 32 32 ले लेता हूं। चलिए 100 मैंने 32 ले लिया और फिर प्लस लगा करके, और फिर 132 ले लिया और फिर प्लस लगा करके, फिर 132 ले लिया। ऐसे ऐसे करके कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट। अनंत किसको बोलते हैं भैया, अनंत बोलते हैं जिसकी गणना ना की जाए, जितना आप सोच सकते हैं, जितना आप गिन सकते हैं उतनी बार ये जा रही है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, मुझे सिंगल एक से मतलब है। मैं 31 मैंने, तो मुझे किससे मतलब है, मुझे सिंगल एक से मतलब है कि 132 सिर्फ निकाल लेना है। कितना, 132 निकाल लेना है। ऐसी किसी भी संख्या में तोड़िए जिसका डिफरेंस सिंगल एक का आता हो, तो आप लोग बताएंगे भैया कितना, 132 को 11 और 12 में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि 11 और 12 का गुना करेंगे तो 132 आता है। देखिए आप लोग कि 12 का 10 गुना कितना होता है, 120 होता है, और 12 एक और जोड़ दीजिए तो 132 हो जाता है कि नहीं। आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 12 और लिखेंगे यहाँ पर 11, तो 12 और 11 में बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। तो बड़ी वाली क्या है 12 11 में, तो 12 है भैया, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। समझ पाए, बिल्कुल। और यही भैया माइनस में होती, यही चीज यद्यपि माइनस में होती, जैसे यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ ये प्लस वाली चीज, तो इस पर मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, क्या 132 लिखना है। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 12 और 11 में ये टूट जाएगा। 12 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। चूंकि ये माइनस में है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या रख देंगे, 11 रख देंगे। प्लस में थी तो बड़ी वाली संख्या 12 आंसर थी, और यही संख्या जब माइनस में आ गई तो 11 हो गई। समझ पाए, बिल्कुल। तो प्लस में होगी तो बड़ी वाली संख्या, और माइनस में होगी तो छोटी वाली संख्या आंसर देना है। लेकिन ध्यान रहे कि डिफरेंस जो है सिंगल एक का होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे आप लोग क्या ले लेंगे भैया, तो यहाँ पर मैं रूट खिंचा देता हूँ, रूट लगा दिया, इतना बड़ा सा रूट लग गया, और यहाँ पर लिख दिया भैया मैंने कितना, यहाँ पर लिख दिया 240 लिख दिया। कितना लिख दिया, 200, चलिए 40 लिख देते हैं, 240, और फिर प्लस का 240 और फिर यहाँ पर प्लस का 240 है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्लस की सीरीज कहां तक गई है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक गई है। अब 1 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर देंगे क्या, कि 240 को ऐसी कौन सी संख्या से खंडित किया जाए, गुना किया जाए, कि जिसका अंतर सिर्फ 1 का हो। चलिए करिए, 1 सेकंड के लिए वीडियो को ब्रेक लीजिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन 1 का लिखेंगे, क्वेश्चन 1 का आंसर ये है। कर पाए आप लोग, बिल्कुल। चलिए देखिए आप लोग 1 सेकंड के लिए, 240 है भैया, कोई ऐसी संख्या से गुना करो, खंडित करो कि सिंगल एक का डिफरेंस हो उस संख्या के अंदर। चलिए कौन सी संख्या है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख करके समझाता हूं आपको। यहाँ पर हो गया 240 हो गया। अब इसको खंडित करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 गुने का 15 हो जाएगा भैया, 16 गुने का 15 हो जाएगा। 16 गुने का 15 यानी कि 15 का दहम्मा 150 होता है, 15 का 10 गुना 150 होता है, और 15 का 6 गुना 90 होता है। 150 में 90 जोड़ देंगे तो 240 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस जो है 15 और 16 एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पर प्लस की सीरीज यद्यपि है, तो यहाँ पर 15 16 आंसर आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या आंसर आ जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। और यद्यपि माइनस में होता भैया यही चीज जब माइनस में होती तो ये 15 आंसर आ जाता, आपका 15 आंसर आ जाता। तो चलिए यहाँ पर प्लस वाली पूछा था भैया, इसलिए 16 आंसर है। अब आप लोग सीख पाए हैं, यद्यपि समझ पाए हैं, तो भैया बेइज्जती मत करवाना। ये मत बोलना भैया कि आशीष भैया पढ़ाए थे, बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ाए थे और 1 सेकंड के अंदर ट्रिक से भी पढ़ाए थे, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आप लोग सेकंडों में आंसर देंगे। और यद्यपि सीख पाए भैया, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जिसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर तो आप लोग देंगे ही देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लिख देता हूं, कितना भैया, तो यहां पर लिखते हैं, रूट लगा देते हैं, यहाँ पर रूट लगा देते हैं। अब कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कितना,
156। चलिए 156 मैंने लिख दिया और फिर माइनस की सीरीज है भैया ये, और फिर 156 और फिर माइनस लगा करके और फिर 156। ये कहां तक गई है? इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक गई है। अब इसका आंसर कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे। कहां पर भैया? कमेंट बॉक्स में। पहले तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद यह है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इसको आप लोगों को बताना है। तो चलिए भैया, यद्यपि कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और हाँ भैया, कमेंट बॉक्स में आंसर देते वक्त अपना नाम भी बता देना कि मेरा नाम यह है भैया, और क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ये है और क्वेश्चन सेकंड का आंसर ये है। समझ पाए? बिल्कुल। और ये भी बताना भैया कि बिल्कुल मेरे समझ में आ चुका है भैया। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।